नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता, पहला अध्याय। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के समक्ष जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे बताइए। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो विषयों को विष मानते हुए उन्हें त्याग दे और क्षमा, आजर्व अर्थात सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत मानकर उनका उपयोग कर। तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि, ना वायु, ना ही आकाश है। मुक्ति के लिए स्वयं को सबका साक्षी रूप जान, यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। यदि तू शरीर को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाए। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न ही तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। हे विभो, व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं हैं। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वथा मुक्त ही है। तू सबको देखने वाला है और सदा मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को देखता है। मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सांप से डसा हुआ मैं करता नहीं हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। मैं निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। जहाँ यह विश्व संसार में रस्सी में सांप के समान क्लिप्त भासता है, वहीं परम आनंद बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचरण कर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया सहित है, असंग है, निसर्प अर्थात इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसी बंधनग्रस्त है। मैं आभासी रूप अर्थात अहंकारी जीव हूँ। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तो कुटस्थ अर्थात अचल, स्थिर, बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत समय से देही अभिमान के पास से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूँ इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। आत्मा तू संगरहित है।
जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात वह निष्क्रिय है और स्वयं ही प्रकाशित है और समस्त दोषों से भी मुक्त है, ऐसा जानते हुए भी जो समाधि में बैठना चाहता है या ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा करना ही बंधनों में उलझना है। यह समस्त संसार तुम्ही से समाया है और तुम इस संसार में पिरोए हो, यही वास्तविकता है। इसीलिए सभी दोषों से दूर स्वयं प्रकाशित संदेहात्मक वृत्ति को मत प्राप्त हो। तू संगति के दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्व से अस्तित्ववान हो। तू निरपेक्ष अर्थात अपेक्षा रहित है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, जो कि शांति का स्थान है, जो ज्ञान का सागर है, जिसमें किसी प्रकार की बेचैनी उत्पन्न नहीं होती, इस प्रकार का तेरा चेतन रूप है। इसलिए तू अपने वास्तविक रूप में वास कर, जिसका आकार है उसे झूठा समझ और जो आकार रहित है उसको सत्य स्थिर जान। यह जानकर वह गतिमान नहीं होता, इसका अनुभव कर लेना, पर तू फिर दोबारा संसार में नहीं आएगा। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा भी सभी शरीरधारियों के अंदर और बाहर भी विराजमान है। जिस प्रकार सर्वव्यापी प्रकाश आकाश घर के बाहर तथा भीतर कण कण में समाया हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी सदैव ही इस विश्व अर्थात संसार के बाहर और अंदर सभी जगह समाया हुआ है, इस जगत में ओत प्रोत है।